In this video, I'm going to talk to students who are class 10th and below and they are looking forward to some competitive exams. तो हम सभी की इच्छा होती है कि हम डिफरेंट competitive exams दें, उनमें अच्छी रैंक लेके और खुद को प्रूव करें और hopefully we even win some rewards or some kind of recognition, right? क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? रिकॉग्निशन के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? सो आई एम टू टॉक अबाउट 3 एग्जाम्स टुडे जो बहुत ईजी हैं लेकिन इनकी रिकॉग्निशन और इनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है? थोड़े से अंडररेटेड एग्जाम्स भी आप इनको कह सकते हो। अब ऐसे कहने को तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं 9th-10th में, जैसे IJSO हो गया, आपका मैथ्स ओलंपियाड IOQM हो गया, लेकिन ये थोड़े से टफ में जाते हैं, राइट? नॉट एवरीवन कैन क्लियर दीज एग्जाम्स, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्स की बात करेंगे जो थोड़े अच्छे रिकॉग्निशन भी रखते हैं बट दे आर ईजी। ओके, चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबाने वाला जो भी उसको कहते हैं कर दीजिए। I'm asking this not so that my subscribers increase. I'm asking this because I want you to not miss out on these videos. मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप तक पहुँचती नहीं है if you don't subscribe and notify. So please do it. Okay? तो सबसे पहला एग्जाम जो मैं आपको कहूँगा वो है आपके प्राइवेट स्कूल ओलंपियाड्स, ठीक है? अब I know I'm going to get a lot of hate from the Olympiad purists out there. कई लोग ये समझते हैं कि असली ओलंपियाड केवल जो HBCSC या जो इंटरनेशनल ओलंपियाड रिकॉग्नाइज होते हैं वही होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। मैं भी उसी बोट में था अंटिल अ फ्यू इयर्स बैक, बट नाउ आई रियलाइज कि यार अगर हम एकदम उस चीज़ की बात करें ना, क्या सही है और क्या गलत है, राइट? कि कौन सा एग्जाम ओरिजिनल है, कि विच एग्जाम इज करेक्ट, तो वो तो एक ही एग्जाम है, JEE या नीट। वही एग्जाम्स है केवल जिनका लाइफ में कोई सच में यूज होता है। बाकी एग्जाम्स का होता है बट नॉट दैट मच। ओके, अब आप बोलेंगे कि ओलंपियाड में मेडल से मुझे ये वो फायदा होता है, ठीक है, बट हाउ मेनी पीपल वांट टू यूज दैट एंड हाउ मेनी ऑफ यू विल एक्चुअली विन अ मेडल? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मल एवरीडे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि यार कोई एग्जाम क्लियर करे, उससे हमें कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वगैरह लाइफ में आए, राइट? अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू क्लियर सच एग्जाम्स। तो यूटिलिटी तो केवल JEE और नीट की है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, तो हम बाकी जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो केवल एक चीज के लिए दे रहे हैं, वो है क्लाउड, ठीक है? कि हमें लोग पहचाने कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है या फिर हम पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, इफ यू आर द किड हु इज वाचिंग दिस वीडियो। और क्लाउड आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपके स्कूल के एग्जाम में। स्कूल के एग्जाम में जो ओलंपियाड होते हैं ना, ये SOF, साइबर जोन, सिल्वर जोन, बहुत सारे हो गए आजकल। तो ये वाले जो ओलंपियाड्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड वो प्राइवेट ओलंपियाड्स है, दे आर अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, दे आर नॉट रियल ओलंपियाड्स, बट स्टिल दे गिव यू क्लाउड, दे गिव यू रिकॉग्निशन, और उनके एग्जाम का लेवल भी ठीक होता है। इट्स नॉट वेरी बैड, इट्स नॉट वेरी गुड ऑल्सो, इट्स समवेयर इन द मिडल, इट्स समवेयर अराउंड लेट्स से NTSC लेवल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10th। तो आप क्लास 10th एंड बिलो, आई थिंक यू शुड अपीयर फॉर ऑल द प्राइवेट ओलंपियाड्स विच योर स्कूल कंडक्ट्स। ओके, उससे आपको अपनी क्लास में स्टैंडिंग पता चलती है, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी आती है, और अगर आप उसमें अच्छा कर लेते हो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लाउड, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, एंड उसमें प्राइजेस भी मिलते हैं अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, राइट? जैसे मेरी NSO एग्जाम में टॉप 10 में इंटरनेशनल रैंक आई थी 9th, 10th, 11th, 12th में। हमारे स्कूल में 9th से शुरू हुआ था, मेरे चारों साल टॉप 10 में रैंक आई थी, तो मुझे ठीक ठाक अवार्ड्स भी मिले थे उस चीज़ के लिए, एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट। ओके, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ रियल ओलंपियाड्स जिनसे मुझे उस लेवल के रिकॉग्निशन या उस लेवल का खुशी नहीं मिली जो मुझे इस ओलंपियाड से मिली। सो पीपल लाइक टू मेक दिस अ प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट ओलंपियाड डिबेट, इट शुडेंट बी। ऑल एग्जाम्स आर गुड, ये एग्जाम आप दीजिए अगर आपको इस पर कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दीज एग्जाम्स, ठीक है? यूटिलिटी वाइज एज आई सेड, ओनली JEE एंड नीट मैटर्स इफ यू टॉक अबाउट प्योर यूटिलिटी। ये सब एग्जाम्स हम दे रहे हैं कॉन्फिडेंस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, क्लाउड के लिए, प्राइजेस के लिए, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए, एंड फॉर दैट दीज एग्जाम्स आर बेस्ट। ओके, सेकेंड एग्जाम विच आई फील इज ईजी इज एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। नाउ इट इज नॉट ईजी इन द कन्वेंशनल सेंस। ओके, आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले IOQ-JS क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका INAO एग्जाम होगा, और वहां से फिर अलग पूरी, जैसे आपने IOQ-JS चेंज करा, इस साल चेंज हो गया तो आई डोंट नो, बट मेरे टाइम एटलीस्ट यही था, और एटलीस्ट पिछले कुछ सालों तक यही था। IOQ-JS जिन बच्चों ने क्लियर किया, दे कैन अपीयर फॉर IJSO स्टेज 2 एंड दे कैन अपीयर फॉर IAO स्टेज 2, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड स्टेज 2। और यहाँ से पूरा कैंप इनका अलग चलता है, इनका भी पूरा कैंप अलग चलता है, राइट? ये लंग्स बना दिया मैंने, राइट? तो ये वाला एग्जाम इज वेरी हार्ड क्योंकि IJS में बहुत कंपटीशन है और ये बहुत बच्चे पढ़ाई करके रखते हैं। एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो दिस इज रिलेटिवली इजी, इट्स नॉट वेरी इजी बट इट्स रिलेटिवली इजी, एंड इट्स अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इज द फास्टेस्ट वे टू एन ओलंपियाड मेडल। मेरा JEE आ गया था इसलिए मैं इसके कैंप में गया नहीं था, मेरा कैंप में सिलेक्शन हो गया था, एंड आई वाज प्रोबेबली द ऑल इंडिया टॉपर इन द सेकंड स्टेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इन क्लास 12th।
अब मेरा जेई था इसलिए मैं गया नहीं इसके कैंप में, बट इफ आई वेंट आई वुड प्रोबेबली हैव एन ओलंपियाड मेडल अराउंड माई नेक, ठीक है। तो इट्स अ गुड मेथड इफ यू वांट टू गेट एन ओलंपियाड मेडल, टू गेट इनटू सम फॉरेन यूनिवर्सिटी और टू फील गुड कि मेरे पास एक ओलंपियाड मेडल है, देन दिस इज द एग्जाम टू गिव, ओके। आप इसकी तैयारी कर सकते हो, यू कैन गिव दिस एग्जाम, वेरी गुड एग्जाम। काफ़ी इंटुइटिव भी है, काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें मतलब सीखने को भी मिलता है, एंड यू डोंट इवन हैव टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी फॉर इट। इसमें फिजिक्स और मैथ्स ही आती है मोस्टली। तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं कल्पित तिवारी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड करके, मिल जाएगी। तो थर्ड एग्जाम विच आई फील इज एनटीएससी और एसटीएससी। अभी एसटीएससी एनटीसी क्या है? तो एनटीएससी आप सबको पता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, काफ़ी सिंपल एग्जाम है कंपेयर टू ओलंपियाड्स लाइक आरएमओ और आईजेएसओ, और इसमें अंदर रिवॉर्ड भी अच्छा है, स्कॉलरशिप मिलती है और रिकॉग्निशन तो बहुत ही फार लेवल की। आई वुड से दिस इज द जेई ऑफ क्लास 9-10, ठीक है। आई वुड से एज मच एज दिस कि जेई नीट में जितनी रिकॉग्निशन मिलती है ना, उतनी रिकॉग्निशन मैंने जब एनटीएससी टॉप किया था मेरी बहुत वैल्यू हो गई थी, मतलब मेरे को सब लोग जानने लग गए थे, जबकि मैंने उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हुई है। एनटीएससी इज द लास्ट ऑफ माई अचीवमेंट्स, बट स्टिल जेई के बाद मुझे लोग एनटीएससी के लिए जानते थे, राइट। सो इट इज़ दैट बिग ऑफ अ डील, और इजी भी है। अब आई अंडरस्टैंड कि शायद एनटीएससी अब डिसकंटिन्यू हो गया एंड मे बी इट विल नॉट बी रिन्यूड, आई डोंट नो क्या अपडेट है, मुझे थोड़ा कमेंट से बताओ यार, क्योंकि ये चीज़ ना बच्चों को पता रहती है। आप स्कूल में अपडेटेड रहते हो ना यार। अब मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ कॉलेज से, मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि इसका क्या हो रहा है, राइट। सो लेट मी नो कमेंट्स कि एनटीएससी का आपको क्या न्यूज़ है, क्या ये कंटिन्यू हो रहा है? अकॉर्डिंग टू मी शायद ये अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड पे, बट यू ऑलवेज हैव एसटीएससी, यानी आपका स्टेट का टैलेंट सर्च एग्जाम, अलग अलग स्टेट के स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम होते हैं। दीज आर ऑल्सो गुड एग्जाम्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी है, रिकॉग्निशन भी है, प्राइजेस भी हैं, अच्छा कंपटीशन भी है, लेवल भी ठीक ठाक है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम विच यू कैन अपीयर फॉर। सो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ एग्जाम्स, आप इनको दें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप एकेडबूस्ट के जेई फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको 9-10 के अलावा इन एग्जाम्स की भी तैयारी की जाएगी और आपकी जेई नीट की फाउंडेशन भी दी जाएगी। वी ऑल्सो हैव सेपरेट कोर्सेज फॉर एनटीएससी, ओलंपियाड्स, आईजेएस, सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, नॉट सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना। इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं सब्सक्राइब बढ़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले एंड मेरी वीडियोस आपको दिखती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कुछ क्वेरी हो, मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्सेज यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। गुड लक।